एक बार की बात है, एक गांव में सोनम अपने पति केशव के साथ रहा करती थी। सोनम और केशव के 2 बच्चे थे, जिनके नाम मीरा और कंचन होता है। केशव उसी गांव के सरदार चौधरी जी के घर पर काम किया करता था। तुम मेरे सभी नौकरों में से बहुत ही ईमानदार और वफादार नौकर हो, और तुम मेरा सभी काम बहुत अच्छे तरीके से करते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम विश्वसनीय हो। मैं किसी भी बात को लेकर तुम पर विश्वास कर सकता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपका उलटपन है जो आप मेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आप कितने अच्छे इंसान हैं। मुझ जैसे गरीब को आपने काम दिया और रहने की जगह दी। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। केशव भी बड़ी ईमानदारी से काम किया करता था। केशव अपने बच्चों के लिए हर दिन कुछ न कुछ बाहर से खाने के लिए ले जाया करता था। क्या देखो बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए जलेबी और बालूशाही लेकर आया हूँ। अरे बाप पापा, आप बालूशाही लाए हो। बालूशाही मुझे बहुत पसंद है। पूरा परिवार मिल बांट कर खाता है और सोनम बहुत पूजा पाठ करती है। वह हर मंगलवार को हलवा पूरी बनाकर गांव के भव्य मंदिर में भोग लगाती है और सभी भक्तों में वह प्रसाद बांट देती है और सभी को उसके हाथ की बनी हलवा पूरी बहुत ज्यादा पसंद आती है। अरे वाह पूनम भाभी, भाभी आपके द्वारा बनाई गई हलवा पूरी सभी को बहुत पसंद आती है। सच में सोनम भाभी, आप बहुत ही लाजवाब हलवा पूरी बनाते हो। हाँ, भगवान आप पर ऐसी ही कृपा बना रहे और आप ऐसे ही खुश रहो और हमको हलवा पूरी खिलाते रहो। धन्यवाद भैया, आपका मुझे ये वचन सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया प्रसाद और हलवा पूरी पसंद आता है। इसी प्रकार से दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से कट रही होती है। लेकिन तभी एक दिन चौधरी जी के घर से 10 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। चौधरी जी अपने सभी नौकरों को बुलाता है और उनके बारी बारी से तलाशी लेता है। तलाशी के दौरान 7 लाख रुपए केशव के पास से निकलते हैं। तभी चौधरी जी, केशव, ये क्या है? मैंने तुझे अपने छोटे भाई की तरह माना, तुझ पर इतना विश्वास किया और आज तूने ये सलाह दिया। 7 लाख रुपए तेरे पास कहाँ से आए? अरे अगर तुझे पैसे की कोई जरूरत थी तो मुझसे मांग लेता, कहता तो एक बार मुझसे। मालिक, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए और किसने रख दिए। हाँ, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे निर्लज्ज, सच सामने आने के बाद भी तू मुझसे झूठ बोल रहा है। रोक, बाकी के 3 लाख रुपए भी तेरे ही पास होंगे। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पुलिस के 2-4 घंटे पड़ेंगे ना तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं नहीं मालिक, दया कीजिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप अगर पुलिस को मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे तो पुलिस से बेल कराने की भी मेरी औकात नहीं है। मालिक, ऐसा मेरे साथ ना करें मालिक। मैं तेरी अब शक्ल भी नहीं देखना चाहता। एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर ले और उस गांव से ही बाहर निकल जा। अगर तू मुझे इस गांव में नजर आया ना तो मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। केशव रोते रोते अपने घर आ जाता है और सारी सच्चाई अपनी पत्नी सोनम और बच्चों को बताता है। तभी सोनम केशव से कहती है, हाजी, बहुत बुरा हुआ। आपकी ईमानदारी और मेहनत का आपको किस्मत में ये दिया, परंतु आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ कर लेंगे। हिम्मत रखिए। सोनम अपने पति केशव को हिम्मत देती है। अगले दिन ही सोनम, उसका पति केशव और दोनों बेटियां उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में आ बसती हैं। वह एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और वहीं रहने लगती हैं। केशव के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं जिससे कुछ दिन का खाना पीना चल रहा होता है। केशव रोज काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है। सोनम, क्या करूं? रोज
रोज काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन कहीं बात ही नहीं बन रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सोनम अपने पति केशव को समझा दिए। अजी आप चिंता मत कीजिए, कहीं न कहीं से कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। आप पहले ये हलवा पूरी खा लीजिए। लो बेटा तुम भी खा लो। तभी हलवा पूरी का नाम सुनते ही केशव के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे सोनम, हलवा पूरी, हाँ हलवा पूरी। सोनम तुम हलवा पूरी बहुत ही अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम दोनों मिलकर हलवा पूरी का कोई ठेला ही लगा ले। देखना भगवान की कृपा रही तो तुम्हारे हलवा पूरी यहाँ भी सबको पसंद आएंगे और हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। अजी आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो। ठीक है, हम ठेला लगा कर देखते हैं। अगले दिन केशव कुछ पैसों से हलवा पूरी बनाने का सारा सामान बाजार से ले आता है। वहीं सोनम घर पर हलवा पूरी बनाती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी हलवा पूरी बेचने के लिए मार्केट में ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। कुछ दिन तो उनका धंधा थोड़ा मद्दा रहता है। अजी मुझे नहीं लगता कि हमारा जो हलवा पूरी का ठेला है वह चलेगा। तो वैसे ही परेशान हो रहे हो, भगवान पर भरोसा रखिए। सोनम अपने पति को हिम्मत देती है। फिर अगले दिन हलवा पूरी बनाकर वह बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद उनके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, अरे वाह क्या बात है भाभी, आपका हलवा पूरी तो एकदम लाजवाब है, सच में बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे केशव और सोनम द्वारा बनाया गया हलवा पूरी सभी लोगों को पसंद आने लगता है और उनका हलवा पूरी का ठेला चल पड़ता है। अब दोनों पति पत्नी रोज ऐसे ही हलवा पूरी का ठेला लगाकर हलवा पूरी बेचने लगते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और उनकी दोनों बेटियां भी अब स्कूल जाती हैं। इसी प्रकार से दोनों की जिंदगी